होता है कॉम्पिटेंट मतलब होता है कैपेबल यानी योग्य, सक्षम या समृद्ध कह सकते हैं, एक तरह से अपने आप में योग्य कह सकते हैं, सक्षम कह सकते हैं। तो कॉम्पिटेंट मतलब होता है योग्य या सक्षम। तो कैपेबल का मतलब ही होता है वही सक्षम या योग्य। तो कॉम्पिटेंट का सीनो हो जाएगा कैपेबल। नेक्स्ट है अर्स्टवाइल। अर्स्टवाइल मतलब होता है भूतपूर्व या पहले का। तो फॉर्मर मतलब ही होता है भूतपूर्व या पहले का। तो अर्स्टवाइल इट मीन्स भूतपूर्व या पहले का। तो अर्स्टवाइल का सिनोनिम्स हो जाएगा फॉर्मर। क्या हो जाएगा? फॉर्मर। विंडिक्टिव मतलब होता है किसी से मारपीट करना, झगड़ा करना बदले की भावना से, यानी उसे हम बदला ले लें, अपनी पुरानी बदला चुकता कर ले या बराबरी कर ले, तो उसके सेंस में आता है रिवेंजफुल। रिवेंजफुल मतलब होता है वही किसी से अपना हिसाब किताब चुकता करना या बदला लेना। ठीक है। तो विंडिक्टिव मतलब का सीनो हो जाएगा रिवेंजफुल, इट मीन्स बदला लेना। एक्सपेंडेबल मतलब होता है विस्तार, लचीला, मुलायम। तो फ्लेक्सिबल मतलब भी होता है वही लचीला, मुलायम या सॉफ्ट कह सकते हैं एक तरह से। लीजरली मतलब होता है रिलैक्स। क्या होता है? लीजरली मतलब होता है रिलैक्स, इट मीन्स फुर्सत में। क्या होता है? फुर्सत में। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आराम के समय कह सकते हैं, फुर्सत का समय कह सकते हैं, और खाली समय भी कह सकते हैं। तो लीजरली का सीनो हो जाएगा रिलैक्स। नेक्स्ट इमिनेंट मतलब होता है प्रसिद्ध या ख्याति या नामी कोई व्यक्ति या कोई जगह कह सकते हैं। तो इमिनेंट का सीनो हो जाएगा प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट मतलब होता है वही नामी या प्रसिद्ध। तो इमिनेंट का सिनोनिम्स हो जाएगा प्रोमिनेंट। नेक्स्ट है कमेंस। कमेंस मतलब होता है शुरुआत या स्टार्ट करना या कोई प्रारंभ करना। तो कमेंस का सीनो हो जाएगा स्टार्ट। एसर्ट मतलब होता है इम्फेसाइज्ड, किसी चीज़ पर जोर देना या बल देना या उसके प्रति ज़्यादा रुझान दिखाना, उसको बोलते हैं एसर्ट। तो एसर्ट का सीनो हो जाएगा इम्फेसाइज। तो इम्फेसाइज का मतलब भी होता है वही जोर देना या बल देना या किसी चीज़ के प्रति आपका झुकाव हो, तो उसी को बोलते हैं एसर्ट। तो एसर्ट का सीनो हो जाएगा इम्फेसाइज। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब होता है एक्सक्लूशन। क्या होता है? एक्सक्लूशन। तो प्रोहिबिशन का सीनो हो जाएगा एक्सक्लूशन, इट मीन्स माना करना, विरोध करना या रोकना, इसके भी सेंस में आता है। ठीक है। तो प्रोहिबिशन का सीनो हो जाएगा एक्सक्लूजन, इट मीन्स माना करना या रोकना। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेट। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है जटिल या उलझन भरा। तो कॉम्प्लेक्स मतलब भी होता है वही कॉम्प्लिकेट, उलझन भरा, नॉट क्लियर भी कह सकते हैं एक तरह से। तो कॉम्प्लिकेटेड मतलब होता है उलझन या जटिल। तो कॉम्प्लिकेटेड का सिनोनिम्स हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है अल्टरेशन। अल्टरेशन मतलब होता है परिवर्तन या मॉडिफिकेशन मतलब होता है परिवर्तन या सुधार। तो अल्टरेशन का सीनो हो जाएगा मॉडिफिकेशन, इट मीन्स सुधार करना या उसमें परिवर्तन करना। नेक्स्ट है ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग मतलब होता है शानदार, औसम मतलब होता है शानदार या भव्य। ओवरवेलमिंग का सीनो हो जाएगा औसम। क्या हो जाएगा? औसम। तो इट मीन्स शानदार या भव्य, अच्छा के सेंस में है। तो ओवरवेलमिंग का सीनो हो जाएगा औसम। नेक्स्ट डिस्टेस्ट। डिस्टेस्ट मतलब होता है घृणा करना। डिस्टेस्ट मतलब क्या होता है? घृणा करना, नापसंद करना या नफरत करना। लोथिंग मतलब ही होता है घृणा करना, नापसंद करना। तो डिस्टेस्ट का सीनो हो जाएगा लोथिंग। डीपिन का नेक्स्ट है डीपिन। डीपिन मतलब होता है इंटेंसिफाई। डीपिन का
सीनो क्या हो जाएगा, इंटेंसिफाई यानी गहरा, क्या हो जाएगा, गहरा। तो यहाँ पे डीपिन का इंटेंसिफाई गहरा या गहरापन यानी पानी या डीप नीचे के सेंस में दे रहा है, गहराई के बारे में दे रहा है। अब जिसके सेंस में हो गहराई से आप सोचते हैं या कोई गहरा कोई जगह भी होता है उसके सेंस में भी आ सकता है, तो डीप थिंकिंग कर रहा है, ये उसी के सेंस में यहाँ पे बना है डीपिन। तो डीपिन का सीनो हो जाएगा इंटेंसिफाई यानी गहरा, यानी गहन भी होता है, गहरा भी होता है, गहन भी होता है। तो डीपिन का सिनोनिम्स हो जाएगा इंटेंसिफाई। कॉरेज का सिनोनिम्स हो जाएगा वेलर, क्या हो जाएगा, वेलर। तो कॉरेज का सीनो हो जाएगा वेलर, इट मीन्स साहस या बहादुर। तो कॉरेज का सिनोनिम्स हो जाएगा वेलर, इट मीन्स बहादुर या साहसी। नेक्स्ट है मिसफॉर्च्यून। मिसफॉर्च्यून का मतलब होता है दुर्भाग्य या बदनसीब कह सकते हैं, एक तरह से मतलब हेल्पलेस भी कह सकते हैं मिसफॉर्च्यून को, ठीक है। क्लैमिटी मतलब होता है वही दुख, दुर्भाग्य या बदनसीबी कह सकते हैं, ठीक है। जिसका भाग साथ नहीं देता उसी को बोलते हैं मिसफॉर्च्यून, ठीक है ना। क्लैमिटी दुखदाई व्यक्ति भी कह सकते हैं। तो मिसफॉर्च्यून का सीनो हो जाएगा क्लैमिटी। नेक्स्ट है कैपेबल। अभी देखे हैं स्टार्टिंग में, कैपेबल मतलब होता है योग, कम्पिटेंट मतलब होता है योग या सक्षम या दक्ष, ठीक है। तो कम्पिटेंट का सीनो हो जाएगा कैपेबल। नेक्स्ट है डिमोलिश, डिसमेंटल। डिमोलिश मतलब होता है नष्ट करना, समाप्त कर देना या तो हटा देना। तो डिमोलिश का स्पेशल आता है समाप्ति कर देना, नष्ट करने के सेंस में आता है। तो डिसमेंटल का मतलब हो जाएगा हटा देना या नष्ट कर देना। नेक्स्ट है चाइड। चाइड मतलब होता है डांटना या फटकारना। तो किसी को आप डांटते हैं किसी गुस्से में, उसके सेंस में आता है यहाँ पे। तो चाइड का रिबक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिबक। चाइड इट मीन्स रिबक, दोनों का मीनिंग हो जाएगा डांटना या फटकारना। नेक्स्ट है इमेंस या मैसिव। इमेंस मतलब होता है भारी भरकम या विशाल या हैवी कह सकते हैं, ठीक है। देखने में विशाल हो, आकार में, उसके सेंस में आता है इमेंस। तो इमेंस का सीनो हो जाएगा मैसिव, क्या हो जाएगा, मैसिव, क्या हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया विशाल या भारी भरकम। नेक्स्ट है फॉर्मर। फॉर्मर मतलब होता है प्रीवियस, अभी बताए हैं इस पहले या भूतपूर्व। फॉर्मर मतलब होता है प्रीवियस, पहले या भूतपूर्व। तो फॉर्मर का सिनोनिम्स हो जाएगा प्रीवियस। नेक्स्ट है लैविश। लैविश मतलब होता है दानी या खर्चीला, दोनों के सेंस में आता है। बट यहाँ पे बाउंटीफुल दिया हुआ है तो दानी के सेंस में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो लैविश का आपका सीनो हो जाएगा, लैविश का सीनो हो जाएगा वांटीफुल। वांटीफुल मतलब होता है दानी या खर्चीला। अकाउंटेबल मतलब होता है जवाबदेह या उत्तरदायी, ठीक है। आप किसी चीज़ का जिम्मेवार हैं तो उसको बोला जाता है आंसरेबल हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे अकाउंटेबल का सीनो हो जाएगा आंसरेबल, जवाबदेह या उत्तरदायी। नेक्स्ट है कॉर्टियस। कॉर्टियस मतलब होता है मुलायम, नम्र या पोलाइटली। तो यहाँ पे उसका सीनो हो जाएगा पोलाइट। इसका भी मीनिंग वही होता है नम्र या शांत कह सकते हैं। तो कॉर्टियस का सीनो हो जाएगा पोलाइट। इन्फ्यूरिएट का नेक्स्ट है इन्फ्यूरिएट, किसी को गुस्सा बढ़ाना या गुस्सा दिलाना, ठीक है, यानी उसको उत्तेजित कर देना, इसके भी सेंस में आता है। तो किसी को इनरेज करते हैं, चिढ़ाते हैं या तो गुस्सा दिलाते हैं, ठीक है ना। तो गुस्सा बढ़ाना था, इनरेज मतलब क्या होता है, गुस्सा। इन्फ्यूरिएट मतलब होता है गुस्सा। नेक्स्ट है ऑब्वियस, मतलब होता है स्पष्ट, ऑनेस्ट या क्लियर, यानी जो साफ साफ कह सकते हैं, स्पष्ट कह सकते हैं। सबूत भी आता है, सबूत के भी सेंस में आता है। तो ऑब्वियस का यहाँ पे सीनो दिया है एविडेंट, क्या दिया है, एविडेंट। तो एविडेंट मतलब होता है वही स्पष्ट, क्लियर या साक्ष्य। तो ऑब्वियस का सीनो हो जाएगा एविडेंट। नेक्स्ट है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आइडियलिस्ट, क्या होता है, आइडियलिस्ट।
तो ऑप्टिमिस्ट का सीनो हो जाएगा आइडियलिस्ट। इट मीन्स आशावादी। नेक्स्ट है आइडियलिस्ट, मतलब आदर्शवादी भी होता है और आशावादी भी होता है। तो यहाँ पे दोनों हो जाएगा, ऑप्टिमिस्ट या आइडियलिस्ट। आदर्शवादी जो एक आदर्श मतलब क्या बोलते हैं ना, एक ही अपने आदर्श के मतलब खुद के सिद्धांत पे एक मानते हो, खुद को मानते हो। ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है वो जो किसी चीज़ के प्रति वो आशा रखता हो, किसी चीज़ के प्रति उसका आदर्श हो, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे आशा के सेंस में दिया हुआ है, तो ऑप्टिमिस्ट का सीनो हो जाएगा आइडियलिस्ट। नेक्स्ट है बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट मतलब होता है जेनरस। बेनिवोलेंट मतलब होता है जेनरस, मतलब उदार। तो उदार या क्या बोल सकते हैं उसको, दयावान भी कह सकते हैं, उदार भी कह सकते हैं। तो बेनिवोलेंट का सीनो हो जाएगा जेनरस। नेक्स्ट है हरास। हरास मतलब होता है किसी को तंग करना या व्याकुल करना या परेशान करना। हरास मतलब होता है तंग करना या परेशान करना। मोलेस्ट मतलब होता है वही तंग करना या परेशान करना। तो हरास का सीनो हो जाएगा मोलेस्ट। नेक्स्ट है प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज मतलब होता है ज़्यादा। यहाँ पे गलत लिख दिया, प्लेंटी लिखना चाहिए और प्लेंटी कर दिया। प्लेंटी का मतलब कुछ और हो जाता है, तो यहाँ पे ये आप लोग जो है इसको यहाँ पे ये गलत दे दिया है। तो प्रोफ्यूज का मतलब होता है अधिक या ज़्यादा, ठीक है। तो प्रोफ्यूज का सीनो हो जाएगा प्लेंटी। नेक्स्ट है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई मतलब होता है सुधार करना। इमेंड मतलब ही होता है वही सुधार करना। तो रेक्टिफाई का सीनो हो जाएगा एमेंड। क्या हो जाएगा, एमेंड। नेक्स्ट है फॉरगिव। फॉरगिव मतलब होता है क्षमा करना या माफ़ कर देना। तो पार्डन मतलब ये होता है वही क्षमा कर देना या तो माफ़ कर देना। तो फॉरगिव का सीनो हो जाएगा पार्डन। नेक्स्ट है इजाइल। इजाइल मतलब होता है चंचल या अस्थिर कह सकते हैं या तेज कह सकते हैं, ठीक है ना। तो चंचल मतलब फुर्तीला के सेंस में भी कह सकते हैं आप। तो एजाइल का मतलब होता है फुर्तीला या चंचल या अस्थिर भी कह सकते हैं। तो एजाइल का सीनो हो जाएगा क्विक। क्विक इट मीन्स चंचल या फुर्तीला के सेंस में आता है। नेक्स्ट है ईगर। ईगर मतलब होता है उत्सुक या तेज तराज कह सकते हैं, जोशीला भी कह सकते हैं एक तरह से। तो यहाँ पे हो जाएगा ईगर का मतलब हो जाएगा उत्सुक या तेज, ठीक है। तो ईगर का सीन हो जाएगा कीन। स्ट्रेंज मतलब होता है अनजान या एक अजीबो गरीब कह सकते हैं, अलग थलग भी कह सकते हैं। तो स्ट्रेंज मतलब होता है अनजान। एबनॉर्मल मतलब भी होता है अनजान, जिसके बारे में आप कभी नहीं जाने हैं न देखें, उसको बोलते हैं एबनॉर्मल, बिल्कुल अलग थलग हो। तो स्ट्रेंज का सीनो हो जाएगा एबनॉर्मल। टंजलेट मतलब होता है टैंजलेट। टैंजलेट मतलब होता है नॉक्ड, गांठ या उलझन भरी होता है, ठीक है ना। गांठ भी कह सकते हैं, उलझन भरी कोई कह सकते हैं, यानी उलझाया हुआ वो चीज़ हो। टैंजलेट है यानी उलझा हुआ है वो, यानी जटिल है। तो नोटेड के भी सेंस में आता है, गांठ या जटिल कह सकते हैं। तो टैंजलेट का सीनो हो जाएगा नोटेड, गांठ या जटिल। नेक्स्ट है प्रोक्लेम। प्रोक्लेम मतलब होता है डिक्लेयर यानी घोषित करना। प्रोक्लेम मतलब होता है घोषित करना। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा घोषित। तो आपका यहाँ पे हो गया प्रोक्लेम का सिनोनिम्स डिक्लेयर घोषित करना। नेक्स्ट है एक्सेप्शनल। ये होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब हो गया वो, ये तो मतलब ऐसा यानी प्रतिभा कह सकते हैं जो सबसे अलग हो, यानी अपवाद कह सकते हैं। कोई ऐसा चीज़ जो सबसे अलग हो, कोई ऐसा जगह जो सबसे अलग हो, कोई ऐसा एग्जाम्पल जो सबसे अलग हो, उसको बोलते हैं एक्सेप्शनल यानी अपवाद, यानी वो सबसे अलग हो। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलते हैं। जैसे ग्रामर में बहुत सारे रूल होते हैं एक्सेप्शनल में, तो उसके भी सेंस में आता है। तो एक्सेप्शनल का सीनो हो जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नेक्स्ट है
ब्रिस्क, ब्रिस्क मतलब होता है चंचल या एक्टिव कह सकते हैं। क्या होता है? तो क्विक मतलब होता है वही चंचल, फुर्तीला, ठीक है, या अस्थिर भी कह सकते हैं, जो बिल्कुल फुर्तीला हो। तो ब्रिस्क का मतलब होता है फुर्तीला या चंचल। नेक्स्ट है इनहेंस या इम्प्रूव। तो ये होता है सुधार करना या तो बढ़ाना, ठीक है, सुधार करना या तो बढ़ाना। इनहेंस का सीनो हो जाएगा इम्प्रूव, बढ़ाना या सुधार करना, ठीक है। नेक्स्ट है हैट। हैट मतलब होता है घृणा करना, डिटेस्ट मतलब ही होता है घृणा करना, ठीक है। नेक्स्ट है एक्वार्ड। अकवर्ड मतलब होता है अनाड़ी या बेढंगा। तो क्लमसी मतलब ही होता है वही अनाड़ी या बेढंगा। डेडिकेट मतलब होता है डिवोट। डेडिकेट मतलब क्या होता है? डिवोट, समर्पित कर देना या तो उसमें लीन हो जाना। किसी चीज़ के प्रति आप बिल्कुल समर्पित है, सारे एनर्जी आप उसी की तरफ दे रहे हैं। डिवोट यानी आप उसके प्रति भक्त हैं, आप डेडिकेट हैं यानी समर्पित हैं। तो डेडिकेट का सीनो हो जाएगा डिवोट। नेक्स्ट है एरोमा। एरोमा मतलब होता है सुगंध, मीठी सुगंध या सेंट। जो हम लोग मारते हैं स्प्रे वगैरह, वो क्या होता है? मीठी मीठी सुगंध होता है, तो उसको सेंस में आता है। एरोमा का सीनो हो जाएगा सेंट। जो सेंट का मीनिंग वही होता है मीठी सुगंध, ठीक है। नेक्स्ट है कन्फ्यूजन। तो ये होता है किसी को घबरा देना या उलझन में डाल देना, ठीक है ना। उलझन में डाल देना यानी घबरा जाना, या तो उलझन में डाल देना यानी खुद कन्फ्यूजन में होना, यानी उलझन में होना, घबरा जाना। तो मडल मतलब होता है घबरा जाना या तो किसी को कन्फ्यूजन में होना। तो कन्फ्यूजन का सीनो हो जाएगा मडल। इम्प्लाइट मतलब होता है र्यूड। इम्प्लाइट मतलब होता है र्यूड, यानी उदंड होता है, निर्दयी होता है, कठोर होता है, ठीक है ना। ये बिल्कुल वो उसके अंदर दया नहीं है। तो इम्प्लाइट का सीनो हो जाएगा र्यूड। इम्प्लाइट का सीनो हो जाएगा र्यूड। रिमेंबर। नेक्स्ट है रिमेंबर मतलब किसी को याद करना। रिमेंबर मतलब क्या होता है? किसी को याद करना। तो यहाँ पे रिकॉल का मतलब ही हो जाएगा किसी को याद करना, ठीक है। सिलेंडर मतलब होता है पतला दुबला, ठीक है। तो स्लिम मतलब ही होता है पतला दुबला। सो सिलेंडर का सीनो हो जाएगा स्लिम। नेक्स्ट है अपेरेंट। अपेरेंट मतलब होता है ऑब्वियस यानी स्पष्ट। क्या होता है? स्पष्ट, क्लियर कह सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो अपेरेंट का स्पष्ट कह सकते हैं, क्लियर कह सकते हैं। तो अपेरेंट का सीनो हो जाएगा ऑब्वियस। नेक्स्ट है फंडामेंटल। इट मीन्स बेसिक, यानी कोई भी चीज़ का हम नींव डालते हैं, घर का नींव डालते हैं, शुरुआत करते हैं, एक बेस बनाते हैं, या तो कोई पढ़ाई का हम बेस बनाते हैं, फंडामेंटल यानी बिल्कुल शुरू से पढ़ते हैं, तो उसी को बोलते हैं मौलिक आधारभूत। क्या बोलते हैं? मौलिक आधारभूत, यानी बिल्कुल शुरू से यानी जड़ से, तो उसको बोलते हैं फंडामेंटल या बेसिक। तो फंडामेंटल का सीनो हो जाएगा बेसिक। नेक्स्ट है डिटेन, या तो देर करना, ठीक है ना। क्या करना? या तो देर करना, या तो लेट करना, या तो उसको लंबा खींचना। तो इसके भी सेंस में यहाँ पे दिया हुआ है। डिटेन मतलब तो यहाँ हिरासत में लेना होता है, पर यहाँ पर डिले के हम अनुसार जाना है हमको, ठीक है ना, डिले के अनुसार हमको जाना है। तो डिटेन का सीनो हो जाएगा डिले। क्या हो जाएगा? डिले, देर करना या तो लंबा खींचना, ठीक है। काम मतलब होता है शांत, या पीसफुल मतलब भी होता है शांत। तो काम का सिनोनिम्स हो जाएगा पीसफुल। नेक्स्ट है रिलीवेंट। रिलीवेंट मतलब होता है एप्लीकेबल, यानी संगत या मिलजुल के रहने वाला, या एकमत कह सकते हैं। तो रिलीवेंट का सीनो हो जाएगा एप्लीकेबल। क्या हो जाएगा? एप्लीकेबल, यानी संग हो या उसे मिला जुला हो, इसके सेंस में आता है, ठीक है ना। तो रिलीवेंट का सीनो हो जाएगा एप्लीकेबल। स्विफ्ट या क्विक, तेजी से होता है, ठीक है ना। स्विफ्ट मतलब होता है तेज, या क्विक मतलब भी होता है तेज। तो यहाँ पे तेज के सेंस में दिया हुआ है। एक स्विफ्ट
तेज के कारण उसका गाड़ी का नाम है स्विफ्ट। ठीक है, तो स्विफ्ट का सीनो हो जाएगा क्विक। नेक्स्ट है मैसिव। मैसिव मतलब होता है विशाल या भारी भरकम या हेवी कह सकते हैं, जिसका शेप एंड साइज में बहुत बड़ा हो, विशाल हो। ठीक है, तो मैसिव का सीनो हो जाएगा ह्यूज। नेक्स्ट है रिवाइव। रिवाइव मतलब होता है पुनः जीवित होना या पुनः उसको ठीक करना। ठीक है ना, पुनः जीवित करना या पुनः उसको ठीक करना। तो रिकवर मतलब होता है वही, वो पुनः जीवित हो गया या पुनः ठीक हो गया, तो रिवाइव का सीनो हो जाएगा रिकवर। नेक्स्ट है इंगेज। तो इंगेज का मतलब होता है व्यस्त या आधिपत्य में रखना, किसी को अपने आधिपत्य में रखना यानी अपने बस में रखना। ठीक है, या तो इंगेज यानी उसको इंगेज यानी व्यस्त कर देना। ठीक है ना, तो इसके सेंस में भी आता है इंगेज कर देना, या तो खुद इंगेज होइए अंदर किसी को इंगेज कर दीजिए, यानी उसको किसी न किसी उलझन में डाल दीजिए, यानी आधिपत्य भी रख सकते हैं। तो दोनों के सेंस में आता है, आधिपत्य के भी सेंस में आता है और किसी को उलझन या व्यस्त भी के सेंस में आता है। ठीक है, तो इंगेज मतलब होता है व्यस्त या आधिपत्य में रखना। तो ऑक्युपाई का मतलब होता है वही व्यस्त या आधिपत्य में रखना। तो यहाँ पे इंगेज का सीनो हो जाएगा ऑक्युपाई। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन। तो एकीकरण या एकमत होता है। क्या होता है? एकीकरण, यानी सारे समूह को एक मिला देना, उसी को बोलते हैं यूनिफिकेशन। तो इंटीग्रेशन का सीनो हो जाएगा यूनिफिकेशन। इट मीन्स एक करना या एकीकरण करना, यानी सबको मिलाना। ठीक है, नेक्स्ट है एक्लेम। एक्लेम मतलब होता है प्रशंसा करना। तो प्रेज मतलब ही होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना, बड़ाई करना। तो एक्लेम का सीनो हो जाएगा प्रेज। विजिलेंट का सीनो हो जाएगा वाचफुल। विजिलेंट का सीनो हो जाएगा वाचफुल। तो ल्यूसिड का विजिलेंट का हो जाएगा वाचफुल। तो विजिलेंट मतलब होता है सतर्क, सावधान या चौकन्ना, या किसी चीज़ के प्रति बिल्कुल जागरूक होना, चौकस होना, सतर्क होना, सावधान होना। तो विजिलेंट का सीनो हो जाएगा वाचफुल। नेक्स्ट है ल्यूसिड। ल्यूसिड मतलब होता है क्लियर। ल्यूसिड मतलब क्या होता है? क्लियर, यानी स्पष्ट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्पष्ट कह सकते हैं। तो यहाँ पे ल्यूसिड का सीनो हो जाएगा क्लियर। ल्यूसिड क्या हो जाएगा? क्लियर। नेक्स्ट है एफ्लुएंस। एफ्लुएंस मतलब होता है धनी या समृद्ध, सब चीज़ों से भरा पूरा हो, उसको बोलते हैं एफ्लुएंस, यानी वेल्थ है। नेक्स्ट है जेस्ट। जेस्ट मतलब तो उत्साह, उत्साह से भरा, जोश से भरा, तो उसको बोलेंगे जेस्ट। तो जेस्ट का सीनो हो जाएगा इंथुजियाज्म। क्या बोलेंगे? इंथुजियाज्म। तो इंथुजियाज्म जेस्ट, इट मीन्स उत्साह या जोशीला। नेक्स्ट है इंट्रिकेट या कॉम्प्लिकेटेड, जटिल या उलझन भरा। ठीक है, तो इंट्रिकेट का सीनो हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड। क्या हो जाएगा? कॉम्प्लिकेटेड। नेक्स्ट है फेरोसियस। फेरोसियस मतलब होता है भय। तो फियर्स मतलब होता है भय। फेरोसियस का सीनो हो जाएगा फियर्स। फियर्स मतलब होता है भय या डर। नेक्स्ट है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल मतलब होता है आप लाभ, यानी आपकी लाभ, जो ऐसी चीज़ जो आपको लाभ पहुंचाता हो। ठीक है ना, उसको बोलते हैं बेनिफिशियल, यानी एडवांटेजियस। तो बेनिफिशियल का सीनो हो जाएगा एडवांटेजियस, यानी लाभकारी कह सकते हैं या लाभदायक कह सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है डूबियस। डूबियस मतलब होता है डाउटफुल, संदेह या शंका। तो डूबियस का सीनो हो जाएगा डाउटफुल, यानी शंका या संदेह करना। बेनिफिशियल का सीनो हो जाएगा एडवांटेजियस। डूबियस का हो गया डाउटफुल, सिनोनिम्स। और नेक्स्ट है हमारा अबेंडन। अबेंडन मतलब होता है डिजर्ट। क्या होता है? अबेंडन मतलब होता है छोड़ देना। यहाँ तो सिंहासन छोड़ने के सेंस में आता है, कोई पद छोड़ने के सेंस में आता है। तो डिजर्ट मतलब होता है किसी को अकेला छोड़ देना, या तो ठीक है ना, तो छोड़ने के सेंस में आता है। ठीक है ना, कहीं पे छोड़ देना अकेला, तो डिजर्ट मतलब होता है छोड़ देना। एबेंडन मतलब ही होता है छोड़ देना। ठीक है ना, तो एबेंडन का सीन हो जाएगा डिजर्टेड, यानी छोड़ देना। नेक्स्ट है
एडवांटेजियस यानी हितकारी या क्या बोलते हैं, पसंद भी कह सकते हैं, लाभकारी भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो एडवांटेजियस का क्या हो जाएगा, फेवरेबल यानी लाभकारी यानी लाभदायक भी कह सकते हैं, पसंद भी कह सकते हैं आप। एडवांटेजियस का सीनो हो जाएगा फेवरेबल। नेक्स्ट है एंथोलॉजी या कलेक्शन, किसी चीज़ को संग्रह करना, जमा करना या इकट्ठा करना, ठीक है ना। तो एंथोलॉजी का सिनोनिम्स हो जाएगा कलेक्शन करना, इट मीन्स जमा करना या इकट्ठा करना। नेक्स्ट है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व मतलब होता है पार्डन, यानी किसी को क्षमा कर देना या माफ़ कर देना। तो हमारा यहाँ पे एब्सॉल्व का हो जाएगा पार्डन, क्षमा कर देना या तो माफ़ कर देना। नेक्स्ट है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मतलब होता है र्यून, बर्बाद कर देना, ख़त्म कर देना या नष्ट कर देना। तो डिस्ट्रॉय का सीनो हो जाएगा र्यून। नेक्स्ट है पॉपुलर या फेवराइट। इसका मतलब होता है लोकप्रिय या आपका फेवरेट हो, यानी प्रिय हो, बिल्कुल पसंदीदा हो, उसको बोलते हैं पॉपुलर या फेवराइट। नेक्स्ट है हमड्रम। हमड्रम होता है मोनोटोनस यानी उबाऊ, बिल्कुल जो आप ऐसी चीज़ें जो आपका मन भर गया हो, बिल्कुल मन उब गया हो, उसको बोलते हैं हमड्रम या मोनोटोनस यानी उबाऊ बिल्कुल, ठीक है। उस चीज़ से आप थक गए हो उसको भी बोल सकते हैं मोनोटोनस थिंग्स, हमड्रम, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्टेन। ऑब्टेन मतलब होता है प्राप्त करना, अचीव मतलब भी होता है वही प्राप्त करना, ठीक है। तो ऑब्टेन का सीनो हो जाएगा अचीव। नेक्स्ट है इनकम्ब्रेंस। इनकम्ब्रेंस का मतलब होता है इनकम्ब्रेंस ऑब्स्टिकल, बाधा या अवरोध। क्या बोलेंगे, बाधा या अवरोध, कोई ऐसी चीज़ जो आपको बाधा पहुंचाता हो, रोकता हो, उसके सेंस में आता है इनकम्ब्रेंस। इनकम्ब्रेंस का सीनो हो जाएगा ऑब्स्टिकल। नेक्स्ट है रिसेंटली। रिसेंटली मतलब होता है हाल ही के, फिलहाल, प्रेजेंट, ठीक है। तो रिसेंटली का सीनो हो जाएगा लेटली। लेटली मतलब होता है वही, तो ये याद कर लेंगे, ग्रामर में ज़्यादा काम आता है ये, ठीक है। क्या बोलते हैं, रिसेंटली और लेटली। नेक्स्ट है आर्टफुल या क्राफ्टी, चतुर या चालाक, ठीक है। तो आर्टफुल का सीनो हो जाएगा क्राफ्टी, चतुर या चालाक। नेक्स्ट है मोरबिड या नेस्टी। ये मोरबिड तो यहाँ हानिकारक के सेंस में दिया हुआ है, तो या खतरनाक के भी सेंस में कभी कभी आता है, मगर ऐसे हानिकारक के सेंस में आता है। मोरबिड मतलब हानि पहुँचाने वाला, ऐसी चीज़ जो हानि पहुँचाने वाला हो। तो नेस्टी मतलब होता है वही हानि पहुँचाने वाले के सेंस में आता है। तो आप यहाँ पे एक और मोरबिड को बोल सकते हैं नेस्टी, इट मीन्स घृणा करना उससे, ऐसी चीज़ जो आपको हानि पहुँचाता हो उससे आप क्या करेंगे, घृणा ही करेंगे, तो इसके भी सेंस में आता है। तो नेस्टी मतलब होता है घृणा करना, ठीक है ना, या नफरत करना। तो मोरबिड का मतलब होता है साइनो नेस्टी। नेक्स्ट है परसुएट। परसुएट मतलब होता है राजी करना, मनाना, बहलाना, फुसलाना। तो कोक्स मतलब भी होता है वही मनाना, बहलाना, फुसलाना। तो परसुएट का सीनो हो जाएगा कॉक्स। नेक्स्ट है इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब होता है एप्टीट्यूड, यानी आपका रुझान हो, उस चीज़ के प्रति लगाव हो या प्रवृत्ति हो, उसको बोलते हैं। तो इंक्लिनेशन का सीनो हो जाएगा एप्टीट्यूड। क्या हो जाएगा, एप्टीट्यूड। नेक्स्ट है इम्पायस। इम्पायस मतलब होता है धार्मिक या जो पवित्र जो चीज़ें हो, धार्मिक जो चीज़ें हो, ठीक है ना। तो जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा अधार्मिक, ठीक है ना। तो इम्पायस का सीनो हो जाएगा इरिलीजियस। क्या बोलते हैं, रिलीजियस मतलब धार्मिक या पवित्र कोई चीज़ कहेंगे, उसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, इरिलीजियस। इरिलीजियस मतलब हो जाएगा अधार्मिक या अपवित्र। तो इम्पायस का सीनो हो जाएगा इरिलीजियस। इरिलीजियस मतलब होता है अधार्मिक या अपवित्र। नेक्स्ट है प्रोडजी। प्रोडजी मतलब होता है जीनियस, प्रतिभा
या विशिष्ट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रतिभा या विशिष्ट कह सकते हैं। तो प्रोडिजी का सीनो हो जाएगा जीनियस, प्रतिभाशाली या विशिष्ट। नेक्स्ट है जुडिशियस, बुद्धिमान या समझदार भी कह सकते हैं। तो जुडिशियस का सीनो हो जाएगा प्रूडेंट, समझदार या बुद्धिमान। नेक्स्ट है कास्ट। कास्ट मतलब होता है प्योर या शुद्ध, ठीक है। तो प्योर मतलब होता है शुद्ध, बिल्कुल पवित्र कह सकते हैं। तो चिष्ट मतलब पवित्र या शुद्ध। तो चिष्ट का सीनो हो जाएगा प्योर। तो जो सीना वाला होता है CHEST होता है, इसमें जो है ई बाहर है, तो हमेशा ये क्लोज टेस्ट में आपको पूछेगा ये, ठीक है। तो चेस्ट का सीनो हो जाएगा प्योर। नेक्स्ट है मॉक। मॉक मतलब होता है ताना कसना, व्यंग कसना या किसी को टिप्पणी करना, ठीक है, या किसी के ऊपर खिल्ली उड़ाना, मजाक करना। तो मॉक का सीनो हो जाएगा टंट। क्या हो जाएगा? टंट। तो नेक्स्ट है कंटेम्प्ट या हैट्रेड। कंटेम्प्ट मतलब होता है घृणा करना। कंटेम्प्ट मतलब क्या होता है? घृणा करना या उसे नफरत करना। तो कंटेम्प्ट का सीनो हो जाएगा हैट्रेड। एनेक्सियस का सीनो हो जाएगा नर्वस। नेक्स्ट मेरा क्या है? एनेक्सियस। एनेक्सियस का हो जाएगा नर्वस, यानी व्याकुल या चिंतित। तो एनेक्सियस का सीनो हो जाएगा नर्वस। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।